नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। जय मां सरस्वती का नाम। कोई भी आप काम करते हो ना, सबसे पहले आप कोई भी काम से पहले जय मां सरस्वती का नाम लेकर किया करो। वो काम आपका बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर आज के इस प्यारे से सेशन की क्या करते हैं, हमें शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा की जिला एक कमेंट निकाल दो सर एक बार। हरियाणा की जिला अदालतों के कामकाज में हिंदू लागू करने संबंधित राजभाषा कानून कब से लागू होगा? तो ये कानून प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। पहले क्या होती थी, कोर्ट के जितने भी समन आते थे ना, वो इंग्लिश में आते थे। एक आम इंसान के लिए वो पढ़ना मुश्किल हो जाता था। तो प्यारे बच्चों, वो किसी के पास पढ़ाने के लिए जाता था, तो वो किसी के पास आप कोई समस्या लेकर आओगे ना और उसके पास समाधान हो, तो वो खुद अपने आप को डीसी समझने लगेगा, उसमें ईगो आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, उसको जाना पड़ता था। अब क्या हो गया है, इसकी राजभाषा का ये हिंदू लागू करने के संबंधी राजभाषा कानून सर क्लास अभी चली है बेटा। साक्षी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अंकुश नहीं चल पड़ी है क्लास बेटा, गुड मॉर्निंग। रिंकू, नेहा, शिल्पा, जय श्री श्याम बेटा, नेहा गुड मॉर्निंग। हरजीत, साक्षी, अंजलि, सभी को राम राम। सर जो पहले जीके की वीडियो अपलोड थी ग्रुप डी बैच में, वो सब टॉपिक अब दोबारा करवाओगे? अरे इंडिया जीके वाले जो मेन टॉपिक है ना, सभी नहीं करनी, सभी तो अपलोड है, वहां से देख लो। और जो नया है ना डेटा, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। जैसे कोई भी नया डेटा उसमें आया है ना, वो मैं करवा दूंगा। कुछ स्टैटिक जीके भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं जब तक आपका एग्जाम कुलदीप जी नहीं होता, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2023 से संबंधित राजभाषा कानून कब से अब कामकाज में हिंदी लागू करने का? तो 1 अप्रैल 2023 से बुढ़ापा पेंशन कितनी हो जाएगी? 2750 रुपए हो चुकी है। ओके शिल्पा जी, इस बेच क्लास के तुरंत बाद है ना, इस नंबर पे आप कॉल करना, ठीक है। जो भी इश्यू है ना, ठीक है, मैं उसी टाइम रिजोल्व करवा दूंगा, ठीक है। रजत पंचाल, आपको भी नमस्ते बोल दी छोटे भाई। हरियाणा के किस स्थान पर रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा? सामुदायिक केंद्र भवन करनाल में किया जाएगा। ये क्या है प्यारे बच्चों? रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो रिमोट रिमोट है ना प्यारे बच्चों, रिमोट। हम बच्चे को नाल लेकर जाते हैं ना, हम बच्चे को नाल लेकर जाते हैं मेले में, तो वो रिमोट वाली कार मांगता है। तो रिमोट पायलट प्रोजेक्ट कहाँ होगा? करनाल। हरियाणा जी के पूछ रहा हूँ, हरियाणा जी के छोटे भाई, अभी हरियाणा जी के तो चल रही है, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर है, हरियाणा इकोनॉमी जो हो चुकी है ना। देखो अभी इस बैच को लगभग है ना 2 से 2,500 बच्चे इस बैच में एनरोल है। अभी लाइव कितने हैं? 500 बच्चे लाइव है, लेकिन 2,000 बच्चों के लिए तो ये क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगी ना तुरंत होते ही। आप उसकी चिंता मत किया करो जतिन भाई, मैं कहता हूँ। सभी जी नमस्कार, विजय जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सामुदायिक केंद्र कुशलगढ़ में, कहां पर? करनाल में। और मैंने बताया था प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। खसरा और रूबेला से मुक्त कब हो जाएगा? 2023 में हरियाणा इससे मुक्त हो जाएगा। और 2026 में हरियाणा टीबी से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। करंट करवा रहे हो वो, उसकी पीडीएफ वो भी 74,978 पे आप कर दो कॉल, मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी। विजय जी गुड मॉर्निंग। तो ये हरियाणा का पहला सरकारी आरपीडीओ है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 500 युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर करेंगे। संचालन ड्रोन इमरजेंसी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा। मेन तो ये ड्रोन वाला कहां पर होगा? करनाल में। ओके जतिन भाई। सर जी सीईटी मेन में रोड सेफ्टी, सीईटी मेंस में रोड सेफ्टी कुछ टॉपिक आएंगे, वो कल डलवा दिए रिंकू, रोड सेफ्टी के नाम से चेक कर लेना। हरियाणा जी के अपलोड करा दो। ओके प्रीति जी, वैसे तो है डिस्ट्रिक्ट अपलोड है, तो हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाली है। हाँ टॉपिक वाइज वाली हरियाणा जी के अपलोड करा दूंगा प्रीति जी। शाम को एक क्लास होती है ना यूट्यूब पर, वो भी अपलोड करवा दूंगा सारी, ठीक है। आगे आता है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो हरियाणा राज्य ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? आदित्य चौटाला को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? और मैंने कहा था सोनीपत है ना, वो कौन सी पुलिस कमिश्नरी बनी है? चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत बनी है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। आदित्य चौटाला। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन कौन रहेगा? आदित्य चौटाला रहेगा। कौन रहेगा? वो रिमोट वाला काम पर था, करनाल, ठीक है।
पीडीएफ, हाँ ओके अंजलि जी हो जाएगी। रीचा बेटा गुड मॉर्निंग। तो आदित्य चौटाला को हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया है? तो आदित्य चौटाला को कृषि कृषि के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? कृषि पर भारत आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर से आदित्य कर लोगे, कृषि विपणन बोर्ड का आदित्य चौटाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आदित्य चौटाला हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किसके नाम पर डाक टिकट जारी की गई है? भगवान परशुराम के नाम पर। और एक राव वीरेंद्र सिंह की 102वीं जयंती पर राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर भी टिकट जारी की गई है। और किसके नाम पर जारी की गई है? भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के क्या माने जाते हैं? अप्रैल कब जारी की थी? अवतार माने जाते हैं 5 अप्रैल 2000 को जारी की थी प्यारे बच्चों 23 को। प्रदेश में अब कितने लाख रुपए वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलेगी? 3 लाख रुपए तक आय। और अब कितनी हो गई है? 2750 हो गई है। बुढ़ापा पेंशन कितनी हो गई है? 27। और वो जिला अदालतों में हिंदी कब से लागू है? 1 अप्रैल 2023 से। और 1 अप्रैल 2023 से ही इनकी क्या बढ़ी है? आय बढ़ी है। और वो जो ड्रोन वाला या पूछे तो रिमोट कंट्रोल वाला, तो वो करनाल हो जाएगा। स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना के प्रथम चरण में हरियाणा के कुल कितने अविकसित ब्लॉक शामिल किए गए हैं? तो 8 जिलों के 20 अविकसित ब्लॉक शामिल किए गए हैं। 8 जिलों के 20 अविकसित ब्लॉक, ठीक है। स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना के प्रथम चरण में हरियाणा के कुल कितने अविकसित ब्लॉक शामिल किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 8 जिलों के 20 अविकसित ब्लॉक शामिल किए गए हैं। 8 जिले हैं, 20 अविकसित ब्लॉक है। हरियाणा के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या शुरू किया जाएगा? एआई। बहुत ही नया कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई बोलते हैं प्यारे बच्चों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की शुरुआत की जाएगी। कोई भी शुरुआत की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, क्योंकि अनिल विज से ही शुरू होगी। तो अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? अंबाला। आ से आर्टिफिशियल, आ से अंबाला। सर स्टेनो को पहले इसके लिए एग्जाम होगा या रिटर्न होगा? मेरे हिसाब से बेटा उसका रिटर्न पहले होगा, बाकी कंफर्म कर दे दूंगा शिल्पा गुड़िया, ठीक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई है? अंबाला कैंट। आ से आर्टिफिशियल और आर से अंबाला। खंड उत्थान योजना के तहत 8 जिलों के 20 अविकसित ब्लॉक। राम सरोहा गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, छोटे भाई प्रणाम। हरियाणा के किस स्थान पर पराली से कप प्लेट, ये देखो नया कंसेप्ट है, पराली से कप प्लेट, कागज व प्लेट से कैप्सूल बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? ये उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो पराली से कप, क्योंकि पराली है वो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? पराली का संबंध किससे होता है? कृषि। और हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय कहां पर होगा? हिसार होगा। कहां पर होगा? हिसार। सर एससी में 54% का नंबर 56, हाँ अगर प्यारे बच्चों इसमें कुलदीप कौर जी चांस रहेगा। 56-57 में ना मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों 101% कुलदीप जी आपका किसी कैटेगरी में नाम जरूर आएगा। मंजू जी गुड मॉर्निंग। तो हरियाणा में किस स्थान पर पराली से कप प्लेट? तो ये हिसार में रहेगा। HCS ने एग्जाम कैंसिल करके सीटी मेंस आ गया। अब कुछ दिन पहले ग्रुप डी का बेच लिया। मैं दुरीना से हरियाणा के 5 बैचेस ले चुका हूं सर, ठीक है। कौन सा बैच चाहिए ये करना सर? ऊपर क्या कह रहा है बच्चा? ऊपर करना थोड़ा कमेंट को इसको। हाँ अच्छा छोटे भाई फिन प्रदीप सर, इस नंबर पर ना इस क्लास के बाद कॉल कर लेना तुरंत क्लास के होते ही, ठीक है। जो भी समस्या है आप मेरे से बात कर लेना, आपकी समस्या तुरंत रिजोल्व हो जाएगी। लेकिन क्लास होने के तुरंत बाद कॉल करना, कि ना प्रदीप सर ने लाइव क्लास में बोला था, ठीक है। आगे आया हरियाणा में अब अवैध खनन, बिजली पानी की चोरी, सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे, अवैध शराब की बिक्री रोकने का काम कौन सा ब्यूरो करेगा? एंटी राज्य इंफॉर्मेशन ब्यूरो करेगा। कौन करेगा? हरियाणा राज्य इनफोर्समेंट ब्यूरो करेगा। और मैंने कल बताया था भीमा देवी मंदिर के आसपास है ना जो पंचकुला में है, वहां पर शराब पर क्या लगा दिया गया है? मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अवैध खनन, बिजली पानी की चोरी, सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे, अवैध शराब की कौन सा काम कौन सा ब्यूरो करेगा? तो हरियाणा राज्य याद कर लेना, इनफोर्समेंट ब्यूरो याद करना है। वो 8 अविकसित कितने 8 जिलों के 20 ब्लॉक है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर किसे स्वामीनाथन अवार्ड मिला? और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एम एस
नाथन हरित क्रांति के जनक। गुड मॉर्निंग अजय भाई। रिंकू सर मेरा ग्रुप डी का फॉर्म पहले भरा था, अब दोबारा उसमें कुछ अपडेट करना है तो दोबारा भर दो। रिंकू गीता वर्मा गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों डॉक्टर सरिता रानी को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए स्वामीनाथन अवार्ड मिला, तो सह से स्वामीनाथन और सह से सरिता हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल ऐसे अंबाला हो जाएगा। ठीक है, अंबाला। और पराली से कचरा इंसार। ठीक है, पराली से कप इंसार। हरियाणा के किस विभाग को फसल जेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कृषि तथा किसान कल्याण विभाग। फसल कौन उगाएगा? किसान उगाए ना, तो कृषि और किसान। करंट अफेयर की पीडीएफ 74,978 4004 से इन पे मैसेज कर देना, तुरंत बाद पीडीएफ ले लेना बेटा। एफसीआई को 98% चावल आपूर्ति कर रहा है। वैसे है ना ये प्यारे बच्चों, वैसे पीडीएफ निकालोगे ना ज्यादा खर्चा है। 2 साल की करंट अफेयर की बुक है, 2 इयर्स की। 2 इयर्स की करंट अफेयर की बुक है, मात्र 100 रुपए में हरियाणा में हर बुक स्टोर से आप ले सकते हो। मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, और इस पीडीएफ को निकालोगे ना तो प्यारे बच्चों 25 पेज के 25-30 रुपए ले लेंगे, और कम से कम 150 पेजों की बुक है वो मात्र 100 रुपए में मिल जाएगी। और 2 साल का करंट अफेयर रहेगा, और सारा लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण सब कुछ है। मैं तो आपसे वही कहूंगा वो ले लो, बाकी इसकी पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफसीआई को 98% चावल आपूर्ति कर रहा हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो प्यारे बच्चों ये कौन रहेगा? फतेहाबाद रहेगा। वैसे चावल कहां पर ज्यादा होते हैं? करनाल में ज्यादा होते हैं। चावल कहां पर ज्यादा होते हैं? करनाल में ज्यादा होते हैं। तो चावल आपूर्ति कर रहा हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो फतेहाबाद क्या रहा? एफसीआई को 98% चावल आपूर्ति कर रहा हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? फतेहाबाद। दूसरे पर कौन सा रहेगा? जिंद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की क्या रहेगी? फुल फॉर्म में रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के कुल कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में बनाने की स्वीकृति मिली है? वैसे टोटल पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे 286 बनाए जाएंगे, 286 बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री वाले, और पीएम श्री स्कूलों में बनाने की स्वीकृति। ये पूछ रहा है हरियाणा के कुल कितने सीनियर सेकेंडरी, तो सीनियर सेकेंडरी 1 2 4, 1 2 3 याद नहीं करना, 1 2 4, वैसे 286। ग्रुप डी के फॉर्म का टाइम घर में जॉब नहीं थी, बट आज घर में जॉब है तो भी नंबर मिलेंगे। सर 58 मार्क्स में मेरा एडमिट कार्ड, हाँ सौरभ पक्का आएगा, जॉब भी लगेगी। बुक के लिए बढ़िया रहेगी, पीडीएफ कॉस्टली। हाँ राम सरवा कह रहे हैं करंट अफेयर के लिए बुक बढ़िया रहेगी, पीडीएफ कॉस्टली है। थैंक यू छोटे भाई, सही कहा आपने। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेले का आयोजन। अब ये देखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल। 1955 में बना, 1923 में पहले कहां पर होता था? ये बेंगलुरु में होता था। कहां पर होता था? बेंगलुरु में होता था। तो 8 से 10 अप्रैल तक है यहाँ पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेले का क्या किया गया था? आयोजन। सर सीईटी में एग्जाम सेंटर हैंडीकैप्ड वालों का कोई दूर नहीं आएगा आलोक जी, नजदीकी सेंटर ही बनेगा। अब अगर सभी के पंचकुला एग्जाम है तो प्यारे बच्चों पंचकुला जाने पड़ेगा, और वैसे है ना अलग आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में है तो पास ही आएगा आलोक जी। हरियाणा की किस मूरा नस्ल भैंस में एक दिन में 31 किलो 100 ग्राम दूध देकर वर्ष 2023 का रिकॉर्ड बनाया? तो ये गंगा ने दिया था। किसने दिया था? गंगा भैंस हिसार के किसान की है। और एक गाय थी जिसका नाम क्या था? गाय का नाम क्या होता था प्यारे बच्चों? गाय का नाम रानी होता था। वो कुरुक्षेत्र के एक किसान की थी, और उसने एक दिन में ना प्यारे बच्चों 74 किलो दूध देकर रिकॉर्ड बनाया था। भैंस का मालिक जय सिंह सोरखी हिसार से रहेगा। इस भैंस ने करनाल राष्ट्रीय डेयरी मेले में प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए इनाम जीते। मेन याद कर लेना गंगा। कौन सी भैंस का नाम रहेगा? गंगा रहेगा। ठीक है, हिसार के किसान की बेटी नहीं भैंस रहेगी। हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा महाराजा अजीमगढ़ की मूर्ति का अनावरण हुआ? तो सर इंश्योरेंस की वीडियो, इंश्योरेंस की मैं इंश्योरेंस खुद करवाऊंगा अश्वनी जी, ये पूरा होते ही करंट अफेयर है ना, मैं इंश्योरेंस में आपको खुद करवा दूंगा। अगर आप रिकॉर्डेड का कहते हो तो रिकॉर्डेड डलवा देंगे अश्वनी जी। हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा महाराजा अजीमगढ़ की मूर्ति का अनावरण किया गया? कहां किया गया था? करनाल में किया गया था। हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा महाराजा अजीमगढ़ की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो ये करनाल में किया गया। हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में किन्हे पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई गई? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य एचपीएससी की सदस्य कौन बनी है? तो एचपीएससी की सदस्य कौन बनी है? ममता यादव। ममता यादव कहां से है? रेवाड़ी।
संतोष यादव भी कहाँ से रहेगा, रेवाड़ी। सर विदाउट जॉब के 5 मार्क्स कैसे ऐड होते हैं, वो है ना, आप विदाउट जॉब का सर्टिफिकेट लगाओगे ना, वो फाइनल में अपने आप ऐड होकर आ जाएंगे राम सरोवर जी। ठीक है, एचपीएससी की चेयरमैन के रूप, चेयरमैन नहीं है, सदस्य है, ये दिलाई थी ममता यादव को बंडारू दत्तात्रेय ने, या ये आ सकता है एचपीएससी के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल। हरियाणा के किस जिले में पहली बार महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, तो कहां पर किया गया प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र में किया गया था। कहां पर किया गया था, कुरुक्षेत्र में किया गया। प्रैक्टिस सेट भी आ जाएंगे, फादरलेस और विदाउट जॉब में से हाँ 5 ही मिलेंगे, हाईएस्ट 5 ही मिलेंगे छोटे भाई राम सरोवा जी। रीनू गुड मॉर्निंग। तो ये प्यारे बच्चों वो मूर्ति कहां पर लगेगी, तो वो मूर्ति अजीमगढ़ में, तो प्यारे बच्चों वो करनाल में लगेगी। सीएम ने ममता यादव को बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहां पर किया गया, तो ये कुरुक्षेत्र में किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिबा फुले चौक पर 20 लाख में अष्ट धातु से बनी ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण किया। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछने को मिल सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन रहेगा गुरुजी, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता देता हूँ। गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर कहां पर बनेगा, तो गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर कुरुक्षेत्र में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणा में महिलाओं को हैप्पीनेस इंडेक्स पर सर्वे किस फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। ये प्यारे बच्चों बहुत अच्छी पहल की थी, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। सुनील जागलान पूर्व ये सरपंच होते थे। इस फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, सुनील जागलान। इसमें महिलाओं के हैप्पीनेस इंडेक्स पर सर्वे किस फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा, तो सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। उपरोक्त मुहिम की शुरुआत हिसार गुरुग्राम 9 जिलों में से की जाएगी। हिसार गुरुग्राम 9 जिलों से सुनील जागलान, ये प्यारे बच्चों बीबीपुर के सरपंच होते थे। कौन से गांव के, बीबीपुर जींद के क्या होते थे, ये सरपंच होते थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें पद पर गोपनीयता की, एचपीएससी की सदस्य इन्होंने किसको दिलाई थी शपथ, ममता यादव को दिलाई थी। और 1 अप्रैल 2023 से क्या होगा प्यारे बच्चों, जो राजभाषा है ना कोर्टों की, उसमें क्या किसकी होगी, हिंदी होगी। मतलब हिंदी में भी काम होगा, पहले इंग्लिश में होता था। और 1 अप्रैल 2023 से बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपए। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा राज्य सूचना आयुक्तों के रूप में किन्हें पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो ये प्यारे बच्चों डॉक्टर कुलदीप चिकारा, डॉक्टर जगदीप मलिक, प्रदीप कुमार शेखावत। 13 अप्रैल 2023 को 3 बंदों को एनडीए का बैच कहां से लेना चाहिए। एनडीए के बारे में एक या तो मैं चैनल पे वीडियो बना दूंगा प्यारे भाई, यहाँ पर एचजीजी एनडीए का बैच अपने पास है नहीं। जो चीज नहीं है ना उसके लिए आपको कभी हमें नहीं कहेंगे, मैं बता दूंगा कल के लेक्चर में अजय भाई। डॉक्टर कुलदीप, प्रदीप और जगबीर, डॉक्टर कुलदीप, प्रदीप, जगबीर किस योजना के तहत कामगार महिलाओं को दूसरा लड़का होने पर भी हरियाणा सरकार द्वारा 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, तो ये प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री मातृत्व योजना रहेगी। कौन सी योजना रहेगी, मुख्यमंत्री मातृत्व। किस योजना के तहत कामगार महिलाओं को दूसरा लड़का होने पर भी हरियाणा सरकार द्वारा 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, तो मुख्यमंत्री मातृत्व। 8 मार्च 2022 के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी की महिला को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इसके अतिरिक्त 40% से अधिक दिव्यांग महिलाओं इसके ये सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं भी पात्र होगी। सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5000 रुपए मिलेंगे एससी एसटी की महिलाओं को दूसरा बच्चा होने पर। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में झज्जर जिले के अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता। मेन तो वो पूछेगा अमन सहरावत कहाँ से है। ठीक है, ये सुशील कुमार जी वो पेज मिसिंग है ना, आप चेंज करवा लो, चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैसे यहाँ से मिसिंग नहीं है, चेंज करवा लो, वो हाथों हाथ है, चेंज करके दे देगा अगर आपने कुछ लिखा नहीं है। और अगर चेंज है प्यारे बच्चों आपने कुछ लिखा है ना 74,978 400447 पे मैसेज कर देना। वो 15 पेज जो मिसिंग है ना 10 से 15 उनकी आपको प्यारे बच्चों पीडीएफ भेज देंगे। वेलकम अजय भाई। कजाकिस्तान के अस्ताना, याद रखना कजाकिस्तान
ये इस बार प्यारे बच्चों सूरजकुंड मेले में आया था एसीओ के रूप में। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में झज्जर जिले के अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता? 57 में। अमित पंघाल ने 53 किलोग्राम में रजत। आशु मलिक जो जींद से है, सोनम मलिक, मनीषा, रितिका हुड्डा, निशा दहिया ने कांस्य जीता। मेन तो ये अमन सहरावत याद करना। अमन सहरावत कहाँ से रहेगा प्यारे बच्चों, ये याद जरूरी रखना है, झज्जर से रहेंगे। कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा कुल कितने पदक जीता? 14। 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा ने जीते। हरियाणा के किस जिले में पहला ग्रीन जेट फ्यूल प्लांट लगेगा? अब फ्यूल प्लांट है क्योंकि प्यारे बच्चों पानीपत के बापोली गांव में क्या रहेगी? पेट्रो परिसर है। हरियाणा में पेट्रो परिसर कहां पर रहेगा? और पेट्रो परिसर किसका रहेगा? इंडियन ऑयल का रहेगा। किसका रहेगा? इंडियन ऑयल का रहेगा। तो देश का पहला ग्रीन जेट फ्यूल प्लांट कहां पर लगेगा? तो ये कहां पर लगेगा? पानीपत कर लेना। कहां पर लगेगा? पानीपत में लगेगा। ठीक है, पहला ग्रीन जेट फ्यूल 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 लोग फ्यूल में आजकल क्या डालते हैं? पानी डाल देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है रिंकू जी, मैं बता दूंगा 1 से 2 दिन वेट करो छोटे भाई। हरियाणा सरकार ने किस अधिकारी को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का वित्तायुक्त नियुक्त किया? ये वित्त आयुक्त ये आईएएस है राजेश खुल्लर। ये प्यारे बच्चों जैसे मैंने कृषि विपणन बोर्ड का कौन बताया था? आदित्य चौटाला को बताया था। हरियाणा सरकार ने किस अधिकारी को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का वित्तायुक्त नियुक्त किया है? ये राजेश खुल्लर जी रहेंगे। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली सीएससी उड़ान अकादमी खुलेगी? तो सीएससी उड़ान सी से करनाल कर सकते हो क्योंकि करनाल सीएम सिटी है, वहीं से होगी ना। और प्यारे बच्चों मेडिकल की कोई योजना अंबाला से उद्घाटन होगा। और किस जिले में देश की पहली सीएससी उड़ान अकादमी खुलेगी? करनाल। कल हमने वो पढ़ा टीबी मुक्त जिलों में ना किन जिलों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला? तो ये महेंद्रगढ़ को 5 लाख मिले थे टीबी मुक्त में, भिवानी को मिले थे और किसको मिले थे? कैथल को मिले। और वो अगर पूछे जो नागरिक हॉस्पिटल, ये तो 3 डिस्ट्रिक्ट को मिले। नागरिक हॉस्पिटल पूछे जिसको 5 पुरस्कार मिला, अंबाला को मिला था, ठीक है, भिवानी को मिला था और रोहतक को मिला। और पीएचसी पूछे तो गन्नौर, सोनीपत और तावड़ू मेवात की कल हमने पढ़ा था। इस अकादमी की स्थापना IPIIT बसताड़ा की संस्था केशव उड़ान अकादमी और सीएससी मिलकर कर रहे हैं। मेन करनाल याद रख लेना, देश की पहली सीएससी उड़ान अकादमी खुलेगी। तीरंदाजी अकादमी फरीदाबाद पढ़ा था। हरियाणा में अब पुलिस कर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवारजनों को कितने रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? तो प्यारे बच्चों कोई पुलिस कर्मी शहीद होता है ना, उनके परिवारजनों को अब 1 करोड़ रुपए का क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। कितने का? शहीद होने पर 65 लाख थे, अब 1 करोड़। हादसे में अगर मौत होती है तो 90 लाख होती है। प्राकृतिक मौत होती है किसी भी प्रकार से 5 लाख है। पूर्ण दिव्यांगता या प्यारे बच्चों कोई पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो 90 लाख। दोबारा बताता हूं कि एक्सीडेंट में अगर मौत हो गई ड्यूटी के दौरान तो 90 लाख रुपए। और प्यारे बच्चों अगर पूछे शहीद होने पर तो 1 करोड़ रुपए और प्राकृतिक मौत पर 5 लाख रुपए और पूर्णतः दिव्यांग होने पर 90 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, हाँ पानीपत युद्ध भूमि की, युद्धों की भूमि, बिल्कुल ये भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब हरियाणा के किस जिले के चौथे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी SMDA के गठन को मंजूरी दी है? तो हरियाणा के प्यारे बच्चों चौथे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहां पर बनेगी? सोनीपत में बनेगी। ठीक है, आज हम प्यारे बच्चों मेट्रो सिटी याद कैसे करोगे? मेट्रो सिटी दिल्ली, और दिल्ली में डेवलपमेंट हम के लिए ना सोनी, मतलब सोनी नाम की लड़की है, वो खुद को मतलब डेवलपमेंट करने के लिए कहाँ गई थी? दिल्ली गई थी। कहाँ गई थी? दिल्ली गई थी, ऐसे याद कर सकते हो। हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का पहला माइनॉरिटी आवासीय स्कूल बनाया जाएगा? यानी हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का पहला माइनॉरिटी आवासीय स्कूल बनाया जाएगा? ये छछरौली यमुनानगर में बनेगा। और छछरौली यमुनानगर को हरियाणा का क्या बोलते हैं? चेरा पूंजी बोलते हैं। हरियाणा का चेरा पूंजी किसे बोलते हैं? छछरौली यमुनानगर को बोलते हैं। किस गांव में प्रदेश का पहला माइनॉरिटी आवासीय स्कूल बनाया जाएगा? ये छछरौली यमुनानगर में बनाया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? डेयरी प्लांट ऑटोमेटिक, देखो ऐसे वो जैसे मैंने बताया था प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का भी कहां पर था? अंबाला। और आ से ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट ये भी कहां पर हो जाएगा? ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट भी अंबाला में हो जाएगा।
हरियाणा के किस संस्थान ने जलवायु अनुकूल गौशाला का मॉडल तैयार किया है? तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल ने किया है। तो हरियाणा के किस संस्थान ने जलवायु अनुकूल गौशाला मॉडल तैयार किया है? तो ये करनाल ने। प्यारे बच्चों गौशाला डेयरी से संबंधित है। और डेयरी कहाँ पर रहेगा? सर मैं मैसेज करता हूँ पर कोई पीडीएफ प्रोवाइड, अरे अभी टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे प्यारे बच्चों ये पीडीएफ है ना, टेलीग्राम पे भी मतलब पहले है ना, त्रिलोक चंद जी अभी है ना 74,978,400,407 पे मैसेज करना। क्लास के तुरंत बाद आपको ना मिले तो छोटे भाई मेरे को बोल देना, ठीक है। तो हरियाणा के किस स्थान पर जलवायु अनुकूल गौशाला का मॉडल तैयार किया गया? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। हरियाणा के किस स्थान पर धन्ना भगत की जयंती पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा? तो ये कहां पर होगा? धन्ना भगत की जयंती पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहां पर होगा? कैथल में होगा। कब होगा? 23 अप्रैल 2023। और उपराष्ट्रपति आएंगे, अध्यक्षता सीएम करेंगे। ये प्रोग्राम हो गया है धनौरी, धन्ना भगत धनौरी, दह से धन्ना भगत, दह से हाँ यमुनानगर का ताजेवाला हरियाणा का पूर्वी बिंदु। बहुत अच्छी बात बताई राम सरोहा जी ने। मुख्यमंत्री भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहेंगे। और जो सूरजकुंड मेला 3 फरवरी को 36वें नंबर का लगा था ना 2023 में, उसमें भी मुख्य अतिथि कौन आए थे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और उसमें समापन किया था राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इसमें अध्यक्षता की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद जिले के हेबतपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत के नाम पर रखे जाने की क्या की है? घोषणा की है। प्रदेश का ऐसा गांव जिसने अपने स्तर पर बजट जुटाते हेतु देश की आजादी के बाद से ही गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत, कृषि, बिजली, सड़क, गलियों व सभी विभागों में भवनों ढांचों को मजबूत करने की इबारत लिखी है। तो ये भी किसने लिखी है? धनौरी। और धनौरी के थल में क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? धन्ना भगत की जयंती बनेगी। जय मां सरस्वती। आरती बेटा, आरती राम राम। संगीता गुड मॉर्निंग। शशि और सर क्लास। ये प्यारे बच्चों जो आपका सिलेबस जो रहता है ना वो सारी क्लास है होती है। जो कई मतलब क्लासें क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडियो शिफ्ट किया था ना तो नेट का इश्यू आ रहा था, इसलिए थोड़ी सी क्लासें है ना 1-2 जगह स्टूडियो में दिक्कत थी। और बाकी है ना आपका सिलेबस है ना इस जून के महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और जुलाई में लगभग आपका ये एग्जाम 30 यानी कम से कम 20 जुलाई के बाद होगा, 25 के बाद हो सकता है एग्जाम अगस्त में हो। तो प्यारे बच्चों जून में सिलेबस हो जाएगा और जुलाई में आप पूरा रिवीजन के लिए शशि जी आपको मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग प्रदीप हुड्डा जी, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के किन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 100वें एपिसोड में शामिल होने का अवसर मिला? तो सुनील जागलान, ठीक है। ये बीबीपुर जींद से है, सरपंच है सुनील जागलान, पीछे सरपंच थे बीबीपुर। इन्होंने सेल्फी विद डॉटर अभियान फाउंडेशन है ना वो महिला के इंडेक्स की जांच करेगा। सुभाष कंबोज यमुनानगर से, वीरेंद्र यादव केतल से रहेंगे। सुनील सुभाष वीरेंद्र याद कर लेना, सुनील सुभाष वीरेंद्र याद कर लेना। राज्य सरकार की बेहतरीन नीतियों की बदौलत प्रदेश की दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा ग्रेड हासिल किया है? ए ग्रेड। तो बिजली में हरियाणा ने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? बिजली में हरियाणा ने ए ग्रेड हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग की मार्च माह की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? तो ये मार्च माह में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 914। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसी के आसपास 915 आपने पढ़ा होगा। 996 लिंग अनुपात के साथ जींद जिला प्रथम रहा था और फतेहाबाद का लिंग अनुपात पीछे पड़ा था, 950 क्रॉस कर गया है। तो जींद है ना ये प्रथम स्थान पर है, जींद में 996 रहेंगे। राम मंदिर की तर्ज पर हरियाणा के किस स्थान पर 108 फीट ऊंचा भव्य माता श्री आद्य महालक्ष्मी का व अष्ट मंदिर लक्ष्मी का मंदिर बनेगा? तो ये अगरुआ में बनेगा। और अगरुआ में ना हनुमान जी की भी प्यारे बच्चों हनुमान जी की भी क्या है? प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आद्य महालक्ष्मी व अष्ट लक्ष्मी का मंदिर बनाया जाएगा। तो 108 फीट ये राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा, अगरुआ में बनाया जाएगा, 108 फीट ऊंचा। और वो 60 फीट ऊंची है ना। अगर पूछे प्रतिमा पृथ्वीराज चौहान की कहां पर बनी है? झज्जर। और पुष्प उत्कृष्टता केंद्र या फूल उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र नूंह में है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर हो जाएगा आपका? अमरूद वाला भुन्ना में। सर ग्रुप डी का पेपर अगस्त में नहीं सितंबर से पहले नहीं होगा बेटा। राहुल पूछ रहा है गुड मॉर्निंग सर, ग्रुप डी का फॉर्म में फैमिली आईडी में इनकम 180 से कम है लेकिन हाँ
ह्यूमन रिसोर्सेज पोर्टल 180 से ज्यादा है तो किसको कंसीडर करेगा? आप प्यारे बच्चों फैमिली आईडी को ही कंसीडर करेगा, 180 से कम है क्योंकि अपने पास वो प्रूफ है, वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गीता महोत्सव के चौथे कार्यक्रम का आयोजन किस देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया। वैसे गीता महोत्सव हरियाणा में पूछे तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाता है, तो चौथा कार्यक्रम का आयोजन किस देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया। शुभारंभ 28 अप्रैल, ऑस्ट्रेलिया के फेडरेशन पार्लियामेंट में, समापन 30 अप्रैल। हरियाणा राज्य में अप्रैल 2023 में 22% की ग्रोथ दर्ज करते हुए कितने करोड़ रुपए का जीएसटी वसूला? तो प्यारे बच्चों आप 1035 करोड़ रुपए का क्या वसूला था? जीएसटी वसूला था। 135 याद कर लेना, 135, 135, 135, 135। 2022-23 में 22% की ग्रोथ है, तो प्यारे बच्चों 1035 करोड़ रुपए का जीएसटी वसूला, ये बड़ी बात थी। हैप्पीनेस रैंकिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है? हैप्पीनेस में रैंकिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है? 16वां। महिलाओं की हैप्पीनेस कौन जांच करेगा? सुनील जागलान की सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन जांच करेगी। तो हैप्पीनेस रैंकिंग में 2022 में हरियाणा कौन सा स्थान है? 16वां। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का छठा है, 2,64,000 रुपए के साथ छठा। और इसमें इसमें प्यारे बच्चों की कौन सा रहेगा? हैप्पीनेस में 16वां, प्रति व्यक्ति आय में छठा, 2,64,000 के आसपास रहेगी। हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर अमृत सरोवर योजना के तहत की जा रही खुदाई के दौरान प्राचीन पीली ईंटें मिली है, जिसे मौर्य कालीन सभ्यता से जोड़कर देखा है? ये टोपरा गला। टोपरा गला गांव कहां पर है? यमुनानगर में रहेगा। गुरुजी ये सब में 55 नंबर है। हाँ 101% आएगा। ठीक है, एक सर्विसमैन में क्यों नहीं आएगा प्यारे बच्चों? ये सब में भी आ जाएगा। ठीक है, टोपरा कला तालाब में पीली ईंटें मिली है प्राचीन काल की। हरियाणा के किस स्थान पर पशुओं की आंखों की सर्जरी के लिए यूनिट स्थापित किए जाएंगे? तो प्यारे बच्चों पशुओं के लिए यूनिवर्सिटी एक ही, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2010, गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में 1995, HIU 1970 में बनी। 3 यूनिवर्सिटी हिसार की प्रमुख है। और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर कहां पर बनेगा? पलवल में बनेगा। चंडीगढ़ के किस लड़के ने रिकॉर्ड 22 घंटे में किलिमंजारो पर्वत की उरहू चोटी को फतेह करके इतिहास रचा? ये याद कर लेना, अंकित मलिक रहेगा। चंडीगढ़ का लड़का है अंकित मलिक, उर्फ टाइगर बोलते हैं लोग इसे। चिरायु हरियाणा योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में हरियाणा का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो गोल्डन कार्ड में महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी रहेगा। ठीक है, 1 अप्रैल गुरु रविदास की जयंती का जोस्तरी धन्ना भगत की कहां पर? धनोरी के थल में मनाई गई थी, ऐसे याद कर सकते हो। 1 अप्रैल 2023 से ना प्यारे बच्चों क्या बनेगी? 1 अप्रैल 2023 से बुढ़ापा पेंशन 2,250 रुपए, और कोर्ट की भाषा में हिंदी का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। चिरायु हरियाणा योजना को सीएम ने 21 नवंबर 2022 को लॉन्च किया था। ऑलरेडी पहले से ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर रखा है। नो जॉब दोबारा टेस्टेड करके अपलोड करना होगा क्या? नो जॉब प्यारे बच्चों सेल्फ अटेस्टेड ही पीछे उन्होंने कर दिया था। अगर कोई अटेस्टेड हो रहा है तो आप करके अपलोड कर दो, और अदरवाइज ये करवा कर रख लेना, फ्यूचर में जब आपकी जॉब लगेगी छोटे भाई काम आएगा ये। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 इससे कम है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज लाभ देना। ये चिरायु हरियाणा योजना 21 नवंबर 2022 को सीएम ने लॉन्च की थी। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना, ये नई योजना है। मुख्यमंत्री मारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 की योजना थी। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना के तहत कितनी गौशालाएं में सोलर पावर प्लांट लगेंगे? तो 200, ये 330, 33। ठीक है, याद कर लेना। गाय है ना प्यारे बच्चों, वो 300 दिन दूध देती है, तो 330। हरियाणा के किस जिले में नेशनल खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया? तो प्यारे बच्चों नेशनल खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग रोहतक है। ठीक है, महिलाएं है ना प्यारे बच्चों, महिलाओं को कोई हर्ट ना करे तो वो रोती नहीं है, तो रोहतक हो जाएगा। और माता लक्ष्मी की वो मूर्ति कहां पर बनेगी? अगरुआ में बनेगी, वो राम मंदिर की तर्ज पर। बेसहारा गोवंश को रखने के लिए हरियाणा के किस स्थानों पर गो अभ्यारण्य स्थापित होगा? ये नैन, पानीपत और ढंढूर हिसार में। ठीक है, और आवारा गोवंश वाला पढ़ा था वो हमने, पंचकुला भी पढ़ा था पहले। योगी गुड मॉर्निंग छोटे भाई। ठीक है, नैन, पानीपत, ढंढूर हिसार में रहेगा, ढंढूर वाला पूछा जाएगा। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में पानी की उपलब्धता कितना
MAF है, तो 20 AMF, जबकि मांग 34 की है, लेकिन पानी की उपलब्धता कम है। हरियाणा के किन व्यक्तियों को इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये रमनीक, प्रभाकर एवं मनोज जयराम। ये रमनीक और मनोज याद कर लेना। और अंकित यादव यानी टाइगर कहाँ गया था प्यारे बच्चों? चंडीगढ़ से था। ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार किस शहर ने प्रमुख जगहों पर पार्किंग के मामले में, तो प्रमुख जगह पर हर जगह पार्किंग है, पार्किंग चंडीगढ़ में, प्रमुख जगह पर पार्किंग चंडीगढ़ याद कर लेना। और भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर शुरू होगा? तो ये भी चंडीगढ़ में होगा। ये प्यारे बच्चों एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर हरियाणा में कहां पर बनेगा? चंडीगढ़ में बनेगा। और हॉकी की शुरुआत भी कहां से की थी सीएम साहब ने? हॉकी वर्ल्ड कप की, वो भी चंडीगढ़ से शुरू की थी। तो प्यारे बच्चों ये आपका मार्च का हरियाणा करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। और ऐसे करंट अफेयर का एक ही फंडा है, याद बस जैसे मैंने कहा था, चाहत अरोड़ा चंडीगढ़ से थी, ऑस्ट्रेलिया जाएगी। अमेरिका से वो राहुल था, वो कैथल गया था, कैथल से था, अमेरिका गया था, ठीक है। और मैंने पढ़ाया था पब्लिक अफेयर में हरियाणा का पहला स्थान है, सामाजिक न्याय में दूसरा, पहले पर पानीपत, आर्थिक न्याय में दूसरा, पहले पर छत्तीसगढ़। से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीएम ने पीएम की कौन सी बुक का अनावरण किया? एग्जाम वॉरियर की बुक का अनावरण किया। और प्रीति कहाँ से रहेगी? सोनीपत से। वो जूनियर हॉकी टीम की क्या बनी है? कप्तान बनी है। और ये सारे के सारे हो जाएंगे सर, 20 से शुरू हो जाएंगे। योगी सैनी अभी तक है, देखो 5 जून हो गई है, एग्जाम शेड्यूल नहीं आएगा तो कैसे पॉसिबल होगा? मेरे हिसाब से जुलाई से पहले कोई एग्जाम नहीं होगा। अगर एक आधी कैटेगरी कोई छोटी का हो गया तो कह नहीं सकता। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे बताकर जाना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। लव यू ऑल।